निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील कविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं मेहमान, वो हैं कल्याण जी, सांगानेर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, इस समय चुनाव का सेशन चल रहा है और चुनाव का जो चल रहा है सेशन, वो इस समय महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं और कई जगह विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग के जो कर्तव्य है और चुनाव आयोग किस संविधान के अंतर्गत काम करता है, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। तो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई, उसके बाद से इसका संविधान जो है लागू होता है। जी बताएं। जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही गहन विषय है और हर आदमी को जानना जरूरी भी है ताकि वो लोग अपने अधिकारों के बारे में समझ सके, जान सके। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है और वो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उन दोनों के निर्देशों के अनुसार एक आयुक्त, जिसे कमिश्नर कहा जाता है, चुनाव आयुक्त, वो नियुक्त किया जाता है और वो उसके बाद में जो संविधान के तहत कैसे इलेक्शन होने हैं, कब इलेक्शन होने हैं और किस तरह से इलेक्शन होने हैं, ये हमारा जो विधान है अनुच्छेद 324 के तहत वो डिसाइड करता है। तो जो अनुच्छेद 324 जो है वो इसको बिल्कुल स्वतंत्र पावर देता है और वो सारे के सारे वो काम जो एक गवर्नमेंट कर सकती है या गवर्नमेंट के जैसे होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार वो संचालित करता है। वो सारे डिसाइड करता है कि चुनाव जो लिस्टें हैं उसमें नाम कितने काटने हैं, कैसे काटने हैं, जो गलत नाम है उनको किस तरह से रिमूव करना है, सही नामों को कैसे जोड़ना है। इसके साथ साथ में वो लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र भी डिसाइड करता है कि कौन सी लोकसभा का क्षेत्र कितना होगा, कहाँ होगा, कितने आदमी होंगे, कितने लाख पर कितनी विधानसभा होगी। तो इसका क्षेत्रफल या इसका जो कार्य जो है बहुत विस्तृत कार्य है और एक तरह से ये स्वतंत्र बॉडी है। इलेक्शन होते हैं तो ये चुनाव आयुक्त या चुनाव जो बोर्ड जो है इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू ही उसकी डेट डिसाइड होती है और कब कब इलेक्शन होंगे, कब कब मतदान होंगे, उसको वो डिसाइड करता है और लोगों को जागरूक करता है कि मतदान करना हर आदमी का एक अधिकार है, उसको हर आदमी को यूज करना चाहिए और हर आदमी यूज करता है। अगर उसके तहत अगर कोई आदमी गलत आचरण करता है, कोई कैंडिडेट अगर मान लो अपनी रिपोर्ट जो देता है वो झूठ देता है या अपना ब्यौरा जो है उसमें पूर्ण नहीं भरता है या उसमें कोई आशंक होता है या कोई केस चल रहा होता है या वो गुनहगार होता है, तो उसका फार्म निरस्त करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। चुनाव आयोग चाहे तो उसको उसकी नियुक्ति भी रद्द कर सकता है और उसका फार्म जो है उसको भी रद्द कर सकता है। तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है और ये राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो जब वहाँ का राज्यपाल जो होता है उसको सलाह देती है और उससे सलाह लेती है, उसको निर्देशित करती है कि आपके क्षेत्र में इसी तारीख को चुनाव होने हैं और यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था कहाँ है, किस तरह है और जो पुलिस का व्यवस्था है, जहाँ पर वोटिंग होनी है उसकी व्यवस्था है, इन सबकी व्यवस्था चुनाव आयोग की होती है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष वोट डलवाता है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए चुनाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपना सत्ता का दुरुपयोग करना चाहती है, मगर चुनाव आयोग उसको ऐसे निर्देश, ऐसी कार्रवाई करने से रोकता है और
चुनाव आयोग अगर नहीं हो तो लोग बाग जो है ना फर्जी वोट डाल रहे हैं, फर्जी वोटिंग लिस्ट है या अन्य कोई कार्य है या फिर ये बूथ पे प्रॉपर तरीके से वोटिंग नहीं हो, तो ये चीजें सारी की सारी नहीं हो, इनको रोकने के लिए ही चुनाव आयोग की या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और वो सर्वे सर्वा है। चुनाव आयोग कल्याण जी, बोलिए जी, बोलिए 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 चुनाव बोलिए। होता है उसको 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। उसकी आयु या तो 65 साल से कम हो या फिर 6 साल उसकी नियुक्ति, यानी कि अगर वो 65 साल का होता है तो वो रिमूव कर दिया जाता है हमारे राष्ट्रपति द्वारा, या उसकी सर्विस जो है 6 साल हो जाती है तो उसको रिमूव करके दूसरा एक आयुक्त नियुक्त कर लिया जाता है, और ये राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो बीच में भी उसको रिमूव कर सकता है, मगर उसकी सर्विस जो है 6 साल के लिए ली जाती है। अब 6 साल में अगर उसकी 65 साल एज पहले हो जाती है तो 4 साल में भी रिटायर हो सकता है और 3 साल में भी रिटायर हो सकता है। और एक ऐसे आदमी को नियुक्त किया जाता है जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, किसी भी जो पार्टियां हैं उनसे संबंधित नहीं है, उनका कार्य नहीं करता है, ठप्पा नहीं लगा रहता है और निष्पक्ष आदमी होता है। वो फिर अपने अंडर में अन्य नियुक्त जो सब आयुक्त नियुक्त करता है और वो बाद में वोटिंग करवाते हैं और फिर पूरा प्रशासन उनके अंडर में कार्य करता है। तो जहां पर व्यवस्था करनी होती है, जहां पर वोटिंग पार्टियों को भेजनी होती है और जहां पर पोलिंग बूथ वाले रहते हैं, उन लोगों की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। वहां पर कोई धांधली नहीं हो, कोई गलत वोटिंग नहीं हो, शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की जो है ड्यूटी रहती है। प्राथमिकता होती है। चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष करवाता है। जी 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 कल्याण जी, चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव करवाता है, ये तो आपने बोल दिया। लेकिन ये देखा गया है कि जो चुनाव आयोग पे नाम आते हैं वो कितने ही जो मर चुके हैं लोग या ट्रांसफर हो चुका है उस इलाके से, उस संसद क्षेत्र से, उनके भी नाम स्पैलिश करते हैं और वो लोग आके वापस वहां पे भी चुनाव में आके अपना वोट डाल जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, ये क्या टेक्निकल मिस्टेक है? चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग, उसमें बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं तो चुनाव आयोग को मिसलीड करते हैं और वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी नहीं निभाते हैं और अपनी ड्यूटी नहीं निभाने के कारण वो लोग बाग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अमुक आदमी जीवित है या उसकी डेथ हो गई या वो जो है अपना यहाँ से कहीं पलायन कर गया। इसी कारण जो है कई बार जो है दिक्कतें हो जाती है और आप तो सत्य कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को इसमें थोड़ा सा और सख्ती बरतनी चाहिए और ऐसे कर्मचारियों को लगाना चाहिए जो उनकी तफ्तीश कर सके, उनकी इंक्वायरी कर सके कि कौन सा मुख आदमी यहाँ पर रहता है या नहीं रहता है। इसलिए कि हर इलेक्शन से पहले इस तरह का कार्य होता है। अगर सब लोग बाग अपना कर्तव्य नहीं निभाते, कुछ लोग बाग उसमें जो है लापरवाही करते हैं और घर बैठ के उसमें किसी को काटना, किसी को रेप करना चले जाते हैं और इसी कारण जो है गलतफहमियां पैदा हो जाती है। तो चुनाव आयोग को थोड़ा सा सख्त निर्देश दे और उन लोगों को बाउंड करे, हमारे बीएलओ जिन्हें कहते हैं, बीएलओ टीचर्स को लगाया जाता है या सरकारी कर्मचारी को लगाया जाता है। उनकी ड्यूटी होती है वो घर घर जाए, वेरीफाई करे, तो उनको जो है ना वो निर्देश करता है कि भाई क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। कल्याण जी, ये देखा गया है कि जिनको आप नियुक्त करते हैं चुनाव आयोग कि आप जाके ये वेरिफिकेशन करो, वो 2-4 घर जाते हैं, फिर अपना आराम से बैठ जाते हैं और बैठ के किसी एक आदमी को, वहां के जो जाने माने आदमी होते हैं उनको बैठा लेते हैं, उनसे पूछते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है, वो खाना पूर्ति करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे अगर इसको कहीं सही से तरीके से रोका जाए तो बहुत सारे सुधार भी आ सकते हैं और सुधार इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि हर चुनाव में देखा गया है कुछ ना कुछ गड़बड़ियां निकल के आती हैं ग्राउंड लेवल पे।
जी जी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो सत्ताधारी पार्टी होती है जी तो वहां तो लोकल नेता होते हैं वो उनको जो बीएलओ होते हैं उनको इनवाइट करता है, उनको बिठाता है और अपनी मन मर्जी से उसको वही बैठे बैठे निर्देश देते हैं कि आपको घर घर घूमना नहीं पड़ेगा, आपकी परेशानी होगी, दिक्कत होगी, आप बैठिए, मैं यहीं पर सारी व्यवस्था करवा देता हूँ। और वो लोग जी बाग उनकी बातों में आ जाते हैं कि लोकल आदमी है, इसको सारी जानकारी है क्षेत्र की और ये हमारे को प्रॉपर जो है रास्ता दिखाएगा और जी इसी चक्कर में ये गलतियां होती है। जी 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 कल्याण जी, जी चुनाव आयोग जो है ये ईवीएम भी होता है जिसमें आप वोटिंग करते हैं। ये भी जी चुनाव आयोग ही इसके मॉनिटर करता है और चुनाव आयोग ईवीएम को अच्छी देखरेख करता है। ये भी देखा गया है कि ईवीएम जो है इलेक्ट्रिक से चलता है, इसमें बैटरी होती है, बैटरी कंज्यूम होती है, कभी शॉर्ट हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। ये देखा गया है कि कभी कभी ईवीएम जो है बहुत अच्छा काम करता है और कभी कभी काम ही नहीं करता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जी और ये ऐसी मशीन है जो चुनाव आयोग की तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट होती है क्योंकि चुनाव आयोग उनको चेक करता है, चेक करने के बाद में अपने अधिकारियों को देता है और अन्य लोगों के सामने उसको चेक करके सील करवाता है। मगर जो जी अधिकारी होते हैं वो पार्टियों से मिले हुए रहते हैं और वो बाद में जाकर उसमें हेरा फेरी करते हैं या उसकी सील तोड़ते हैं या उसका जो मेनू जो चेंज करते हैं, तो ये बाद में होता है। तो ये चुनाव आयोग गलती नहीं करता, बाकी जो कर्मचारी है वो लोग बाग मिसलीड करते हैं, वो लोग बाग गलतियां करते हैं। इसलिए चुनाव आयोग को इनके प्रति भी थोड़ा सा सख्त रहना चाहिए और अगर इस तरह की ईवीएम पाई जाती है जिसमें बैटरी फुल है, 99% है, 90% है, चुनाव आयोग उनसे पूछे जो अधिकारी के पास में वो ईवीएम मशीन मिली है कि इसमें ऐसा कैसे हुआ, तो मेरे हिसाब से शायद इसमें अंकुश लग सकता है, अन्यथा ये है कि इसमें फिर लीपापोती होती रहेगी। जी जी अभी देखा गया है कि हरियाणा में जो चुनाव हुए थे वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या आई थी ईवीएम को लेके, जिसमें परसेंटेज ऑफ बैटरी दिखाते हुए बता रहे थे कि परसेंटेज ऑफ बैटरी कम है लेकिन फिर भी 99% चल रही है। वहां क्या कारण था कि इस तरह की चीजें आई? क्या वहां पार्टी हार रही थी इसलिए उन्होंने किया, क्या या रियली में वहां पे गड़बड़ था? देखिए कुछ जी बाहुबली लोग और पैसे के दम पर लोग बाग मशीनें चेंज कर देते हैं या उसकी कॉपी कर लेते हैं। वो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है सब जगह अपना कार्य नहीं कर सकता, वो अपना प्रतिनिधि बिठाता है और जो जी प्रतिनिधि जो बैठते हैं वो कई बार उन लोगों से मिल जाते हैं जो इलेक्शन करवाने, वोट करवाने आते हैं, वोटिंग करवाने आते हैं और उनकी मिलीभगत से प्रशासन की वजह से उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियां हो जाती है, जिसकी वजह से कई तो बार पूरी वोटिंग पूरी मशीनें चेंज हो जाती है, पकड़ी जाती है। तो ये भी एक कमजोरी है ईवीएम मशीन की। कल्याण जी एक मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मशीन कैसे चेंज हो जाती है जबकि मशीन जो है चुनाव आयोग द्वारा दी जाती है, नंबरिंग होती है मशीन की, मशीन जो है एज इट इज आती है, इंटैक्ट आती है, इंटैक्ट जाती है, फिर कैसे ये धांधली हो जाती है बीच में? वही वही मैं कह रहा हूँ, देखिए जो अधिकारी होता है उसको उस जी मशीन का नंबर मालूम होता है, उसपे जो सील करी है उसका मालूम होता है और जो मशीन कहाँ लगी है, किस कहाँ वोटिंग हुई है वो मालूम होता है। तो जैसे ही सत्ताधारी पार्टियों को ये लगता है कि ये उस क्षेत्र से आई है जहां हम हार रहे हैं, तो वहां पर वो सेटिंग करके उसकी कॉपी डुप्लीकेट मशीन उसमें उतने ही, क्योंकि जो अधिकारी होता है उसको पता रहता है कितने परसेंट वोट पड़े हैं और कितने जी परसेंट पड़े हैं, तो उसकी कॉपी करके वो बदलाव करते हैं और फिर अंदर की जाती है और फिर बाहर निकाल के काउंटिंग की जाती है, वहां तक सेटिंग होती है। तो ये थ्रू चैनल होता है, एक आदमी नहीं कर सकता ये, क्योंकि टॉप टू बॉटम जहाँ इलेक्शन होता है, वोटिंग होती है, सील होती है, वहां से ही चालू हो जाता है। क्योंकि वहीं पर वो दो कॉपी पर दस्तखत करवाते हैं वॉलंटियर्स के, एक कॉपी साइड पर रखते हैं, एक कॉपी को चिप करते हैं, बाद में जो एजेंट होते हैं उसको दूसरी कॉपी लगाई उसमें दस्तखत किए हुए हैं और वोटिंग लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उस पर चिप करके उसको जमा करा देते हैं। तो ये धांधलियां एक ये कह लो कि
सुनियोजित तरीके से होती है, अकस्मात नहीं तो होती। इसमें चुनाव आयोग कहाँ दोषी है? चुनाव आयोग ने थोड़ी गड़बड़ किया है। नहीं, चुनाव आयोग तो सिर्फ इतना सा दोषी है कि अगर मान लो ऐसी रिपोर्ट आती है, ऐसा कुछ होता है, तो जिन अधिकारियों के पास में वो मशीनें थी या जिन अधिकारियों की देखरेख में वो जमा हुई है, उन लोगों से सख्ती से पूछा जाए और देखा जाए कि इनमें कोई फर्क क्यों आ रहा है, और ये मशीन क्यों नहीं, जब 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे मशीन चलती है तो उसकी बैटरी कंज्यूम होती है, तो उसकी बैटरी 100% या 99% कैसे है? तो ये चुनाव आयोग थोड़ा सा सख्ती कर सकता है, मगर चुनाव आयोग अपनी बदनामी की डर से कह लो या फिर ये कि दबाव में कह लो, वो भी है कि इस पर लीपापोती करके उसको सरेंडर कर देता है कि ठीक है, नहीं सही है, सही है। जी जी मेरे को एक बात बताओ कल्याण जी, चुनाव आयोग जो है ये निष्पक्ष चुनाव कराता है, निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, फिर भी इसके बाद शिकायतें आती हैं तो शिकायत का निवारण तो करते हैं चुनाव आयोग वाले। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं, मगर जी। इसमें भी अभी देखा गया है कि कुछ पार्टियां जो है ऐसी है कि जिनकी शिकायतों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और कुछ पार्टियां ऐसी है जिनकी शिकायत अगर कोई बच्चा भी कर देता है तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई हो जाती है। तो ये ऐसा थोड़ा सा है, संविधान के तहत ये जो है चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके यहाँ तो कोई भी शिकायत कर सकता है, उसमें सुनवाई होगी होगी, ऐसा थोड़ी है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना हो रही है कि जो क्या? टीएन शेषन चुनाव आयोग का जो आयुक्त था टीएन शेषन, उस वक्त जी। शिकायतें 2% होती थी, 100% उनका निवारण होता था। अब शिकायतें 100% हो रही है, अब 2% भी निवारण नहीं हो रहा है, तो ये चुनाव आयोग की भी कमी है, क्योंकि कहीं न कहीं चुनाव आयोग को जो है एक डमी बना दिया गया है, चुनाव आयोग को एक पार्टी का एक सुपरसालार बना दिया गया है, और वो निष्पक्षता खत्म होती जा रही है, विश्वास खत्म होता जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो जुडिशियल और चुनाव आयोग, ये दो ही देश की ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी बॉडीज हैं जो देश को चला रही है, अन्यथा लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे करके ये देश गलत में चले जाएगा और बदमाशियां चालू हो जाएगी। जी तो सर। इसमें चुनाव आयोग की शक्तियां क्या क्या हैं वो बताएं, कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां क्या क्या हैं इसके अंदर, देखिए, जिस शक्ति चुनाव का आयोग प्रयोग कर सकते हैं वो। है, चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव को निरस्त कर सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो उस कैंडिडेट का नामांकन निरस्त कर सकता है, और उसको चुनाव आयोग चाहे तो उस कैंडिडेट को, बदमाशी करने वाले कैंडिडेट को 6 साल के लिए निष्कासित कर सकता है, उसको जेल भेज सकता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। तो चुनाव आयोग के पास तो वो सारी शक्तियां हैं, वो पार्टियों को सिंबल अलॉट करता है, उसका अगर मान लो पूरी पार्टी में से कोई लोग बदमाशी करते हैं तो उसका सिंबल जो है, जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है, बीजेपी का कमल का फूल है, तो वो पूरी पार्टी को निरस्त कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ही उनको नेशनल और इंटरनेशनल पार्टी का दर्जा दिलवाता है, और चुनाव आयोग एक बॉडी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास ये बहुत पावर है सर। जी। चुनाव आयोग जो चाहे वो कर सकता है आप तो कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भी जाना जाता है, निष्पक्ष चुनाव आयोग करवाता है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि वहां गड़बड़ी हो गई, वहां पे नहीं देखा गया। तो इसमें चुनाव आयोग का कहाँ वो है, गड़बड़ है, या चुनाव आयोग का कहाँ यहाँ दोषी कहलाया गया? कैसे कहेंगे चुनाव आयोग दोषी है? देखिए, चुनाव आयोग दोषी है जिसके साथ में जाती हुई है, जिसके साथ में गड़बड़ी हुई है, वो कैंडिडेट को चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेगा ही कि मेरे साथ इस तरह की बदमाशियां हो रही है। तो चुनाव आयोग को भी उसका संज्ञान लेना चाहिए और उसके बारे में अब जानकारी करके उसका निस्तारण करना चाहिए, उस कैंडिडेट को आश्वस्त करना चाहिए कि आपके साथ में नहीं हुई है। तो यही चीजें हैं, मैंने कहा ना कि पहले जो है शिकायत 2% होती थी, 100% निवारण होता था, और शिकायत 100% होती है, 2% निवारण होता है। इसीलिए चुनाव आयोग से या चुनाव आयुक्त से लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्या चाहिए भाऊ? तो ये निष्पक्ष चुनाव, हमारे भारत में भी निष्पक्ष चुनाव कहाँ हुए? फिर निष्पक्षता कहते हैं, अभी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। क्या ये, देखो, क्या है ये?
हमारा अनुच्छेद जो है 324 इनको अधिकार देते हैं, मगर चुनाव आयोग ये किसी की डमी बन जाते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उपयोगी है। इसलिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करके लोगों को न्याय देना चाहिए, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। तो चुनाव आयोग जो है इतना निष्पक्ष चुनाव कराता हुए भी उसको दोषी करार देते हैं लोग कि भाई चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया, चुनाव आयोग ने वैसा कर दिया। तो ये सब क्या है? राजनेताओं को अपनी जो है राजनीति चलानी है तो चुनाव आयोग पे क्यों उंगली उठाते हैं? क्यों नहीं अपने क्षेत्र में काम करते हैं? क्यों नहीं अपने क्षेत्र को मजबूत करते हैं? जी, चुनाव आयोग देखिए अपना काम करता है। मैंने कहा ना कि सब जगह चुनाव आयोग या चुनाव आयोग नहीं जा सकता है। जो कर्मचारी जो होते हैं, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि तो होते हैं जी, वही प्रतिनिधि तो प्रतिनिधियों को देखना चाहिए ना कि यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो चुनाव आयोग उसी को इमीडिएटली संज्ञान लेके वहां बंद कर देना चाहिए चुनाव। जी 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 सर, जी बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयुक्त को करना चाहिए और उनके प्रतिनिधि होते हैं। वो लोग तो चुनाव आयोग पे उंगलियां उठ रही है, क्योंकि वो अगर प्रॉपर तरीके से काम करना चालू करते हैं तो चुनाव आयोग पे उंगलियां उठना बंद हो जाए। जी, और चुनाव आयोग तो इतने निष्पक्ष बॉडी है। 324 के अंतर्गत, आर्टिकल 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग काम करता है। तो चुनाव आयोग को तो पूरा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं कर सकता है कुछ भी, बाकी करता नहीं है ना। पावर का अपना पूरा इस्तेमाल चुनाव आयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग पे पूरी निष्पक्षता है, पूरी चुनाव आयोग की निष्पक्षता से चुनाव कराती है चुनाव आयोग। लेकिन इस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठाना, अगर वही पार्टी हार जाती है जो चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाती है, और वही पार्टी अगर किसी दूसरे क्षेत्र से जीत जाती है फिर वो चुप हो जाती है। मतलब एक राजनीति पार्टी का दो पहियों पर चलना, ये समझ नहीं आता कि चुनाव आयोग के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं। नहीं देखिए, जो मुखिया उंगली तो उसी पे उठेगी और उसी को कहा जाएगा। को तो आपसे दोस्त बोल सकते हैं जी भाई। जो चुनाव आयोग का जो मुखिया है, आप कंप्लेंट तो उसी को करोगे ना। बाकी बीच में अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं तो उसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आयोग की गलती नहीं है, गलती हमारे सिस्टम की है। और हमारा सिस्टम थोड़ा सा ठीक कर ले हम तो सारा का सारा काम हो सकता है सर। करेक्ट। तो कल्याण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।